Hello everybody, hope you all are good, doing your best and busy in your life. तो आज का टॉपिक है हैप्पीनेस इन लाइफ एंड कंपैरिजन एंड डिप्रेशन एंड सो मैनी थिंग यू कैन सी इन द वीडियो. तो एक्चुअली लोगों को ना कंपैरिजन ऐसा होता है कि हम लोग अगर आगे ज़िंदगी में बढ़ भी रहे हैं और फिर रास्ते में देखते हैं किसी को बहुत सक्सेस हो गया, उसके पास बहुत पैसा है और वो बहुत रिच है, बहुत जल्दी उसको कामयाबी मिल गई, तो हम लोग अपनी मेहनत छोड़ देते हैं. सोचते हैं यार पता नहीं अब हम कब कामयाब होंगे, टाइम लगेगा और हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है कि जल्दी से जल्द हमारे पास पैसे आ जाएं या फिर हम रिच बन जाए थोड़े से टाइम पे. तो खुद ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम्हें आज़मा रहा हो, तुम्हारी मेहनत देख रहा हो और तुम्हारा सिला उसने डिसाइड किया हो और तुम आधे में ही फिर रुक जाते हो. काम करते करते, हिम्मत करते करते आपकी हिम्मत टूट जाती है दूसरों को देखकर कि दूसरे कामयाब हो चुके हैं और आपका स्ट्रगलिंग लाइफ चल रहा है. तो ये हमें नहीं करना है. इससे क्या होगा कि हमें जो अचीव करना है वो हम कर नहीं पाएंगे और हमारी जो पीस है, हमारा जो सुकून है, हमारी जो शांति है, हमारा जो मेहनत करने का लगन है, हिम्मत है, सब क्या होगा, टूट जाएगा. तो हमें दूसरों का देखना नहीं है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन किसका क्या बन रहा है, किसका क्या नहीं बन रहा है और कौन किधर बिज़ी है. डोंट केयर एंड डोंट थिंक अबाउट द अदर्स. तो ठीक है, ये बात हो गई. और हमें अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए. लोग बोलते हैं हमें यार सुकून नहीं ज़िंदगी में, पैसा है या पैसा नहीं भी है, लाइफ में सुकून नहीं है और लाइफ स्टेबल नहीं चल रही है, रातों को नींद नहीं आती है, दिन में सुकून चैन नहीं है. तो ये सब हमारे ही करते धरते हैं, हमारे कर्मों का फल है जो हमें मिलता है बाय नेचर. तो हमें सुकून क्यों नहीं है? क्योंकि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम दूसरों का बुरा सोचते हैं. सम हाउ बट इट इज़ ट्रू. हम दूसरों का बुरा सोचते हैं कि उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए और उसका कुछ बुरा हो जाए तो मुझे खुशी हो, या फिर ऐसा कुछ हो जाए कि हम दूसरों की बुराई में अपनी खुशी ढूंढते हैं कि उसका बुरा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा है. तो ये भी तो एक बेचैनी का, ये भी तो एक टेंशन का माहौल हम क्रिएट करते हैं अपने ही अंदर, जो कि हमारे आप को, हमारी जो पीस है उसको ही ख़त्म करते जाता है. हम ये नहीं सोचते कि हम सामने वाले का बुरा सोच रहे हैं, सामने वाले के बारे में हम सोच रहे हैं, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता है रत्ती भर, लेकिन हमारा जो सुकून है वो छीन जाता है बाय नेचर. तो अगर तुम्हें खुद को खुश रखना है, तुम्हें खुद की खुशी चाहिए, तुम्हें खुद का सुकून चाहिए, जो कि वो पैसों से तो नहीं मिलेगा, उसको आपको ही क्रिएट करना पड़ेगा अपने अंदर. तो दूसरों के बारे में, सबसे पहली बात तो दूसरों के लिए निगेटिविटी सोचना बंद करो. ये बहुत से लोगों की आदत होती है कि दूसरों के बारे में बुरा सोचना, दूसरों की बुराई सोचना, दूसरों का बुरा चाहना कि इसका बुरा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए. हम दूसरों का बुरा चाह के दूसरों का बुरा नहीं कर सकते. किसी के चाहने से, किसी के सोच लेने से बुरा नहीं हो जाता है जब तक उसका सिला उसको देने वाला रब है ना मिले. तो वो बेहतर फ़ैसले करने वाला. तुम किसी के बारे में बुरा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं. अच्छा भी मत सोचो, तुम अपने काम पे फोकस करो. अच्छा है या बुरा है वो सब अपना लाइफ जो है सो आप सब अपनी लाइफ जी रहे हैं. तो दूसरों के बारे में सोचना बंद करो. तो आपका जो पीस है, आपका जो सुकून है, ऑटोमेटिकली वो आपके साथ ही रहेगा. और मेन चीज़ हो गई अपने काम पर फोकस करना. आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप लाइफ में जो भी कर रहे हो, आप एक हाउसवाइफ हो या एक वर्किंग वूमेन हो, पर्सन हो, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, जो भी हो, तो आप जो भी कर रहे हो काम ईमानदारी से 100% करो. ऐसे नहीं कि सब लोग दूसरा काम कर रहे हैं, मेरे पास ये काम नहीं है, काश मैं भी ये कर रही होती, मैं भी ऐसी लाइफ जी रही होती, मैं भी 5 स्टार में लंच, 7 स्टार में डिनर कर रही होती. तो ये सब ना सम टाइम ऐसा भी होता है ना गाइज़, कि जो लाइफ जी रहा होता है ना, आपको लगता है कि फैब लाइफ है, उसकी बहुत सेलिब्रिटी टाइप लाइफ है, बहुत फैबुलस लाइफ है. तो हो सकता है वो फेक भी हो सकता है वो दिखाने के लिए कर रहा हो सकता है उसके पास बहुत सारा लोन हो, वो जो ऐसी लाइफ जी रहा हो, लोन लेके जी रहा हो सकता है उसके दिमाग में, उसके दिल में, उसकी ज़िंदगी में सुकून ही ना हो, बस पैसे ही हो जो कि लोगों को दिखाने के लिए हो, उसके रियल खुद के भी ना हो.
तो कुछ भी हो सकता है लाइफ में, दूसरों का मत सोचो, बस आपको इतना काम करना है कि दूसरों का नहीं सोचना है, अपने बारे में ही सोचना है, ठीक है। ये हो गया पीस इन लाइफ। और थर्ड थिंग होती है कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कुछ भी चीज़ को सोचते हैं तो बस सोचते ही रहते हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अरे यार, जो अभी लाइफ चल रही है, अभी जो लाइफ आपकी रूटीन में चल रही है, आप जो लाइफ जी रहे हो, पहले उसको जियो, पहले उस लाइफ को तुम बेटर करो और उसमें जीना सीखो, उस पल को जीना सीखो। बाद में आगे का देखा जाएगा, आगे क्या हो रहा है, क्या नहीं होने वाला है। जैसे कि अभी का वक्त आपका अच्छा गुजर रहा है तो इंशाल्लाह आगे का भी वक्त अच्छा ही गुजरे, या फिर अगर कुछ मुसीबतें आती हैं तो अल्लाह हमें बर्दाश्त करने की क़ुव्वत भी दे, सलाहियत भी दे, और उन्हें बदलने का, वो वक्त बदलने की हमें हिम्मत भी दे। तो अगर हम हिम्मत ही छोड़ देंगे और अपना ये जो वक्त गुज़र रहा है इसको भी हम मायूसी में गुजारेंगे, तो आने वाला वक्त हो सकता है इससे भी बेकार हो। तो ऐसे ही हो जाएगा ना यार, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, ना हमने ये पल जिया, ना हमने आगने वाला पल जिया, मतलब हमें कुछ मज़ा ही नहीं मिला ज़िंदगी का। तो ये भी ना करें, और छोटी छोटी बातों को ना इग्नोर करते रहें। तो ये भी लाइफ जीने का एक अच्छा तरीका है कि छोटी छोटी बातें होती हैं, या मनमुटाव होता है किसी से, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं रिलेशनशिप में कि हमें पसंद नहीं होती है, हम वही चीज़ लेके ज़िंदगी भर बैठे रहते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारे ना निगेटिविटी पैदा होता है, और उससे भी हमारा पीस दूर होता है। तो इससे अच्छा है कि वो छोटी छोटी बातें ना बॉदर नहीं करनी चाहिए आपको। चलो, जो चीज़ हुआ, लेट इट बी, ऐसे करो, लाइफ को जीना सीखो, लाइफ में आगे बढ़ना सीखो। तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखो, लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो। आप जैसे बहुत से लोग होते हैं जो आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, उल्टा डीमोटिवेट कर देंगे, हाँ ऐसा है वैसा है ये, हालांकि हेल्प करने नहीं आएंगे लेकिन और उसमें बोलते हैं आग में घी डालने का काम करेंगे। तो वो भी चीज़ें आपको बॉदर नहीं करनी चाहिए, लोगों का काम है, लोग बोलेंगे ही, ये चीज़ हो गया। और अपने मतलब जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फुलफ़िल 100% से कंप्लीट करो। ये मत सोचो ये मैं ही क्यों करूँ। अब जैसे आप हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हो, आप मदर हो, आप घर चला रहे हो, बच्चे देख रहे हो, और या कुछ काम भी करते हो साथ, साइड बाय साइड, हस्बैंड भी है, तो समटाइम ऐसा हो जाता है कि एटीट्यूड में कि होता है, चेंजेस आते हैं सब में। वो मदर बोलती है मैं ही क्यों देखूँ, दिन भर में काम भी करूँ, बच्चों को भी देखूँ, या और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की भी बनती है, हस्बैंड को भी देखना चाहिए। तो समहाउ ना इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, झगड़े भी हो जाते हैं, लड़ाई भी हो जाती है, और इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ना रिश्ता बहुत नाजुक मोड़ पर आ जाता है, और जो डिसीज़न नहीं होना होता है वो हो जाता है। तो चीज़ों को पॉजिटिवली हैंडल करना सीखिए। अगर कहीं पर बात बिगड़ रही है किसी चीज़ की वजह से, तो वो चीज़ को बदलने की कोशिश कीजिए, ना कि वो रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं पता है, हमारे को जो चीज़ नहीं पसंद है, हमारे बीच जिस चीज़ से झगड़ा हो रहा है, सपोज़ एक हस्बैंड वाइफ है, उसमें झगड़ा होता है कुछ भी चीज़ के लिए, फाइनेंशियली होता है, या फिर फैमिली की वजह से होता है, या फिर कुछ एनी सिचुएशन, जो कुछ भी डिसीजन की वजह से जो कुछ भी होता है, तो हम लोग वो चीज़ चेंज करते नहीं हैं, हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप ही ख़त्म कर देते हैं। ये है, जबकि ये गलत है। रिलेशनशिप ख़त्म करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन है कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो, या वो प्रॉब्लम को छोड़ दो, बट रिलेशनशिप को छोड़ दो, ये कहीं का सोल्यूशन नहीं है। ये एक बुज़दिली की अलामत है कि आप किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना हाथ खींच लेते हो और वो इंसान को छोड़ देते हो बीच रास्ते में। तो ये हो गई हस्बैंड वाइफ की बात, जो कि बहुत कॉमन हो गया है आज के लाइफ में। छोटी छोटी सी बात को लेकर बड़े बड़े अफवाह करना, बड़े बड़ी बातें करना, बड़े बड़े झगड़े करना, और रिश्ता ख़त्म करने की कगार पे आ जाना। तो ये इग्नोर करना सीखो हस्बैंड वाइफ में, क्योंकि ये रिश्ता एक दिन का तो है नहीं कि चलो खाओ पियो मज़े मारो और चलते बनो, ऐसा नहीं है। आपके पास अज़दवाजी ज़िंदगी है तो आपको उसे निभाना है। ऐसा भी नहीं है कि हर हाल में निभाना है, लेकिन अगर जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत सह लिया, बहुत संभाला, मैंने बहुत कोशिशें करी, अब नहीं हो रहा है, यहाँ पर अगर मैंने नहीं छोड़ा तो मेरी जान चली जाएगी, या फिर मैं कुछ कर लूँगी, या कुछ और हो जाएगा,
तो वहाँ पर आप डिसीज़न ले सकते हो। अदरवाइज़ छोटी सी बात पे ऐसा क्यों नहीं कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ये ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा, सबके पास इतना कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, चलो मैं ये हस्बैंड को छोड़ देती हूँ। ऐसा भी केसेस मैंने देखा है कि हम लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं, जो सोशल मीडिया कपल्स होते हैं उनके ब्लॉग्स आते हैं, हम लोग देखते हैं और इन्फ्लुएंस होकर हम अपने ही घर में कलेश करते हैं, झगड़े करते हैं कि उन लोगों की लाइफ ऐसी है, हमारी लाइफ ऐसी नहीं है, तो मुझे भी ये लग्जरियस लाइफ चाहिए। गाइस, वो सिर्फ दिखावा है, वो सोशल मीडिया है, रियल लाइफ नहीं है। बहुत से लोग दिखावा करते हैं, बाद में उनकी रियलिटी सामने आती है। तो हमें उनसे सीखना है, हर किसी से हम सीख सकते हैं कुछ ना कुछ चीज़, और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस वे में लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई दिन रात ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा तो हमें भी वही लाइफ चाहिए। नहीं यार, तुम स्ट्रगल करो, तुम मेहनत करो, तुम भी वो पा सकते हो जो तुम चाहते हो। अपने सपने पूरे करो, सपने देखना गुनाह नहीं है, सपने पूरे करना गुनाह नहीं है, बस मेहनत करने आना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, कि अपने आप पे भरोसा रखो, चीज़ों को हैंडल करना सीखो, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखो, लाइफ को हैप्पीली जियो और खुद खुश रहो ताकि माहौल खुश रहे, और रिश्तों को समझो, रिश्तों की वैल्यू समझो। अल्लाह ने तुमको दिया है रिश्ते, तो उनको निभाना सीखो। रिश्ते बनाना तो बहुत ईजी है और उन्हें तोड़ना उससे भी ज़्यादा ईजी है, बट मुश्किल तो है उन्हें निभाना एक्चुअली में मुश्किल है। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन निभाना एक्चुअली में मुश्किल है। पहले के लोगों से सीखना पड़ेगा बहुत सी चीज़ें, वो लोग कैसे कैसे बर्दाश्त करते थे हर छोटी छोटी चीज़। आज के लोगों में बर्दाश्त की कुव्वत बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग बर्दाश्त करते ही नहीं हैं। आज के लोग बोलते हैं कि हम क्यों किसी की बात सुने, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम क्यों किसी की बात सुने। तो आज के टाइम में ऐसा हो गया है, लेकिन पहले के लोग बर्दाश्त करते थे, इसलिए उनकी हर चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग होती थी। बट आज की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम पहले के ज़माने में चले जाएं और आज का ज़माना छोड़ दें। हम जो ज़माने में हैं वो ज़माने में जिएंगे, पर यह भी ज़रूरी नहीं है कि जो आज के ज़माने में चल रहा है, दिखावा, ये सब शो ऑफ, तो हम वो एक्सेप्ट करें। जो चीज़ें अच्छी हैं हम वही करेंगे और उसमें आपको खुशी मिलती है, जो चीज़ में आपको खुशी मिलती है आप वो करो। हाँ, लेकिन वो चीज़ हराम नहीं होनी चाहिए।